और आप लोग दूर से आए आते यहाँ सब प्रचलन, तो एक दाना 1000 दाना को चेतन कर देगा। जैसे गेहूं का एक दाना बोले उसमें 1000 दाना। साधु संत महापुरुषों के यही काम, जंगल पहाड़ों में बैठकर अपना शरीर तो त्याग गए, मगर आज वहाँ जय जयकार होगा। अंधकार मिट गए, प्रकाश वहाँ प्रकाश करके चले। इस एरिया में तो आज से 100 साल पहले आएंगे, 100 साल पहले ही सब कुछ बनाएगा। हाँ, उसी इनके गांव में लक्ष्मी नारायण निकले। एक गांव बांसवा है, बांसवा वृंदावन में नहीं 84 कोस में। वृंदावन से 40-50 किलोमीटर है। अच्छा। इनका वृंदावन में आश्रम भी है। अच्छा। तो ये सब व्रत 84 जहाँ जहाँ लीला की चमेली वन है, वहाँ चमेली के फूलों का नंद वन है। उसी जगह नंद बाबा वहाँ तपस्या किए कि हमारे बूढ़े अवस्था हो गई थी 84 साल की, तो वहाँ तपस्या की कि हमारे कोई पुत्र हो जाए तो हम 84 सब पूरे भ्रमण करेंगे, पूरे देवता की दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। वो नंदवन है, तो नंदवन है वो। वहीं भी उनके यहाँ वो वसुदेव के यहाँ पुत्र हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो वहाँ कंस के मारे नंद बाबा के यहाँ छोड़ा। नंद बाबा के यहाँ कन्या हुई तो उसको उठा लाए, तो उसको कंस जो है जो जमीन में पटका, 8वें पुत्र उड़ गई। तो वो विंध्याचल में विंध्यवासिनी हुई जाके, बिहार यूपी का बॉर्डर है वहाँ, तो विंध्याचल विंध्यवासिनी उसका नाम है। योग माया ले गई। हाँ, तो वही एक बद्री केदारनाथ है पैकर्मा में 84 कोस में। तो वहीं भगवान एक बार कृष्ण थे, आनंद बाबा बूढ़े हो गए थे, तो बोले बेटा मैं अब जाऊंगा पूरे देश का भ्रमण, सब तीर्थों की यात्रा करूंगा। बोले पिताजी अब बूढ़े हो गए, अब कहीं मत जाओ, यहीं भाग में सब देवी देवतन को बुला लूंगा, तो यहीं आप दर्शन कर लेंगे। तो भगवान के सब देवी देवताओं को पूरे 84 कोस में वहीं उपासित कर दिए। वहीं साधु संत रहते हैं, वहीं सभी लोग आते हैं दर्शन। तो हम वही 84 की इनका सपना। तो वो भूमि में हम, भक्ति भूमि में, ये ज्ञान भूमि है। यहाँ लोग वो भूमि में जो चला जाएगा वो आनंद मंगल अंदर से प्राप्त होता है। कितना भी चोर कपटी पहुंच जाए, वो जगह में हंसने लगता है, नाचने गाने लगता है। प्रेम भूमि। ये बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने कि ये ज्ञान भूमि है, वो भक्ति भूमि है। ये ज्ञान भूमि है। यहाँ आदमी उस तरह का, ना हम चारों इलाकों में घूमे हैं, उस तरह का नाच नहीं नाच पाएंगे, ना गाना है। अब यहाँ 3 ताल 16 मात्रा से गाएंगे, वहाँ ऐसे रसिया गाएंगे कि आपके भी पैर उठ जाएंगे। वहाँ पे हम लोग राधा रानी के मंदिर में डांस करके आए। हाँ। अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया, ऐसा ही हो गया बरसाने में। मेरा तो मतलब पैर ही नहीं रुके, अपने आप ही मंदिर में ऐसा। भक्ति भूमि, भक्ति माता नाच रही वहाँ, ज्ञान वैराग की माँ वहाँ जवान है वो। ये ज्ञान भूमि, यहाँ वो रस नहीं है रस पे वो रस नहीं। लेकिन सबसे बड़ा तो भक्ति रस ही माना गया ना, जो ईश्वर डायरेक्ट ईश्वर से। वहाँ भगवान भोलेनाथ भी वहाँ गोपी बन गए जाके। तो भगवान वहाँ जब कृष्ण भगवान का अवतार जन्म हुआ ना, तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हम भी परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो एक बार वहीं गए, तो वहाँ गोपियों का रास लीला होता था, तो वहाँ पुरुष नहीं जाता था उस रास में। तो भोले बाबा बोले कि हमको भी उस रास में ले चले। तो एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। रस रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। तो माता जी कहती है कि वहाँ नारी की सिवा पुरुष नहीं जाता। तो बोले ऐसा सजा दो, हाँ हमको भी नारी बना दो। अब कोई बोले कि ये कौन नई नवेली आई है, तो बोल देना कि ये मेरी सहेली है। ऐसा सजा दो मुझको जाने न पाए कोई राज को, ऐसा सजा दो मुझको
जाने न पाए कोई राज को, रास्ता चाहे ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए। तब वो रात में अब उसको सजाने लगी, चूड़ी तरकी, अरे हाथ में कंगन, पाँव में पायल, कान कमर में कर धनिया, कानों में कंगन, पहन के साड़ी गोकुल में आ गए। एक दिना वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। तो वहाँ की गोपिकाएं पूछे कि ये कौन है आ गई है। जैसे कोई नए नए तुम्हारे मेला में सम्मिलित हो जाए तो वहाँ पूछताछ हो जाए कि ये कौन है। तो बोली गो माता पार्वती, ये है सहेली मेरी, ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें बताओ गो मैं भूल गया, हमें बताओ, हाँ मैं भूल गया, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें देखाओ प्यारी गोकुल में आ गए। आज जब वहां पहुंचे ना रास में, तो कृष्ण भगवान तो जानते थे कि ये भोलेनाथ वो तो परमात्मा थे, असली तत्व को जानते थे। जी जी। जाकी रही भावना जैसी, तब मूरत देखी तिम तैसी, भगवान थे। तो जब जान गए कि भगवान शंकर आ गए भेष बना के, हम माताओं का रूप रेखा साड़ी उसका पहनाओ, हम थोड़ा ऐसे घूंघट कर ले तो हमारा तो निनारा रहेगा। तो ऐसी बजाई बंसी भगवान कृष्ण, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुधि बुद्धि भूली भोलेनाथ की, सरक गई है सर से सारी, सारी सरक गई है सर से सारी, मुस्कुराए बनवारी गोकुल में आ गए। एक दिना वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आए। एक दिना वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आए। तो जब बांसुरी बजी न भगवान कृष्ण की, तो वो साड़ी गिर गई और शुद्ध बुद्ध भोलेनाथ वो तो डांस कर, आज जो जहाँ माताएं रोटी बना रही थी ना, वो रोटियों से पानी लकड़ियों से बहने लगा, वो भी मस्त हो गए। अभी तुम्हारे कोसी के पास वो है ना, क्या है, चरण पहाड़ी, वहाँ जब बांसुरी बजी थी, वहाँ भी पशुओं के खुर बने हैं, वो भी मोहित कर जो जिस कोई जो माता नृत्य लगा रही तो उसी में बिल्कुल मस्त। गौ कोई माताएं एक भी हाथ में नृत्य काजल करती थी। लगाए, एक में लगाए नहीं, ऐसा अपनी अपनी मस्ती में सब डूब गए। तो वहाँ आज भगवान से आज भी वहाँ भूत भोलेनाथ नंदवन में, नंदगांव में, वहीं से बोले तुमको क्या चाहिए बताओ, घर दे दें, द्वार दे दें, क्या दे दें। मेले हमारी वहां से जहाँ नंद बाबा और कृष्ण भगवान स्नान करें, वहीं से हमारी नली बना दो कि हम वहीं विराजमान रहे, हमारे से उनका स्नान का जल जाए। तो आज भी इधर वो मूर्ति शंकर भगवान की, शंकर भगवान की आज भी वहाँ विराजमान। तो वहाँ सब देवी देवता हार गए हैं जाके, ये भूत भोलेनाथ सब ब्रज में हार गए। सही कह रहे वो भक्ति भूमि है। बिल्कुल भक्ति 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 में सब हार जाते हैं। हाँ, तो माता जी ये तो बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है हर मन खिंचता है कि वहाँ जाने आप पे, 2-3 बार भक्ति होती से है, प्रेम से परिक्रमा किसी नहीं को भी हरा सकते नहीं, हैं। जब परिक्रमा करोगे तब असली रंग तब चढ़ेगा। असली हाँ। होता है। आप अभी तो रंग अभी तो हम लोग मंदिर फीका वगैरह है। तो हुआ है, वहाँ पे राधा रानी के मंदिर पे चले गए, लेकिन अब तुम परिक्रमा- जब हमारा नंबर लोगी ना, हाँ बिल्कुल। हम वहाँ बुलाएंगे तब तुम्हारे सब दिखाएंगे। जैसे कोई मिल गया, हाँ। बिन जाने हो नहीं प्रीति, अब बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। जैसे कोई यहाँ जनाने वाला है कि यहाँ ऐसा रहा वैसा रहा, यहाँ भगवान आए, ये मुझे भी जान तो पाता। आत्म संतोष होता है। हाँ, ऐसे तुम कहीं भी भटक आओ, कोई फायदा नहीं है।
तो जब कोई जनाने वाला साधु मिल गए ना, अभी हम गोवर्धन का परिक्रमा 20 बार लगाए, हमको कोई ज्ञान नहीं था यहाँ कौन ऋषि कौन तपस्या की। तो हमारे एक बाबा योग मुनि है जानते हो, तो वो हमको सगले दर्शन करवाए, हमको इतना आनंद प्राप्त हुआ। कुछ एक जगह ले गए कि यहाँ भगवान ये अभी 500 वर्ष हुए, वहाँ हम एक पहाड़ को बजाए, बोले वो तान करते थे गान करते थे, तो वो पहाड़ ढोलक कैसे बाजता, कसम बात छोटी परिक्रमा, तब हमको पूर्ण ज्ञान हुआ। ऐसे तो जीव भटकता रहता है। हाँ नहीं उसको क्या, हम हो तो हो आए, परिक्रमा जाने के लिए कराएंगे तो लेकिन कितनी बार चले जाओ। परिक्रमा भी कर देंगे हमें। नहीं हाँ खाली वो तो जब तक स्थान का महत्व ना पता चलेगा। नहीं चलेगा, पता ही कहाँ नहीं मंदिर वहाँ कहाँ का- जो भक्ति माल है उसमें भक्ति माल है किताब, उसमें जन कितने ऋषि और जन कितने वहाँ। चलो आप लोग खाने के लिए, फिर हमारा और